बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूअर्स। अंबर नाज का जो व्लॉग अपलोड हुआ था कल, उसका पार्ट 1 जो है मैंने वो अपलोड किया था और उस पर ज़ाहिर सी बात है क्योंकि वीडियो को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, इसलिए मैं आज उसका पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको सिंपली बताऊं कि यहाँ पे अंबर की मीठी मीठी ड्रामेबाजियाँ देखी हैं इस पूरे व्लॉग में। अब इशू ये है कि अंबर के व्यूज़ जब वो अपनी अम्मा के यहाँ होती थी तो जैसे तैसे हो जाते थे, क्योंकि वो लोग बाहर भी जाते थे, घर में उनके फैमिली मेम्बर्स होते थे, भाई अम्मा से कह दिया, भाई हैं बहनें हैं, कोई ना कोई को पकड़ लिया, भाई के बच्चों को पकड़ लिया, बहन के बच्चों को पकड़ लिया, और आप वहाँ पे बहुत एंजॉय भी करती थी, बाहर भी घूमती थी, अकेली रिक्शा में भी चली जाती थी होटल्स वगैरह खाने पीने के लिए। तो वो एक सिनेरियो बनता था, उसमें यह है कि खींचतान के लोगों को इंटरेस्ट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके पास डेवलप हो जाती थी। फिर ये कि लोगों को भी एक कमेंट्स करने का मौका मिलता था। वो कमेंट्स किस पे करें? वो कमेंट्स आपकी वीडियो पे ही करते हैं ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हस्बैंड के यहाँ कि इनको कोई काम ही नहीं है ना। यहाँ एक घर है, वो फ्लैट है और उसके कमरे भी छोटे छोटे हैं। फिर वहाँ पे आपके इन लॉज ने आपसे बिल्कुल मिलना छोड़ दिया। यानी कि आप ये कहती हो ना कि उन्होंने कहा है कि भाई अब वो मीडिया में नहीं आएंगे या वो यूट्यूब पे नहीं आएंगे, कैमरे को फेस नहीं करेंगे, तो क्या उनका आना, उनका वजूद आप नहीं बता सकते? मेरे ससुर आए हैं, मेरी नंद आई है, मेरी सास आई है। जस्ट एक दफ़ा आपकी सास को देखा गया कि वो आई हैं, वो भी आपने खाना बताया कि वो लेके आई हैं, दही की फुल्कियाँ थी आई थिंक और स्पैगेटी थी, लेकिन कभी आपके ससुर भी आपके घर में नहीं आए। क्योंकि यही ससुर जब आते हैं आपके अब्बा के पास मिलने के लिए, तब तो ये नज़र आ गए बैठे हुए हमें, ठीक है। और सॉरी, ये जब आपके घर में आपके अब्बा आए थे तो उस वक्त तो आपके ससुर आ गए थे। उसके अलावा आपसे मिलने कभी भी नहीं आते वो, यानी कि अपने पोते को भी देखने नहीं आते। तो ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, लोग ये भी क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक पॉइंट और रेज़ होता है। एक नंद है, नंद बेशक पर्दा करती है। देखें, ज़रूरी नहीं है कि कैमरे के सामने हर कोई आके खड़ा हो जाए, हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। इनकी नंद ने कभी भी मतलब अपना फेस रिवील नहीं किया और वो पर्दे में रही, लेकिन उसी पर्दे में उसकी वीडियो बनती रही। उसके होने का एक एहसास होता रहा कि वो वीडियो में है, उसकी आवाज़ आती रही। उसका बच्चे का भी पर्दा है क्या? और जो दूसरा बच्चा हुआ उसका भी पर्दा है क्या? वो भी आई थिंक इसके बराबर ही होगा ना, इब्राहिम के बराबर। लेकिन वो नज़र नहीं आया, ना ही उनकी माँ नज़र आई, ना इनके नंदोई नज़र आए। ये लोग कहाँ चले गए? गायब हो गए अचानक से, किसी और दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया? ऐसा तो इम्पॉसिबल है। सब लोग अंबर के व्यूज़ की वजह से, अंबर के कमेंट्स की वजह से डर के हाइड हो गए, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता था कि यूट्यूब का जो एक सफ़र होता है ना, वो वाकई में सफ़र करवा देता है इंसान को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है ना, वो इस वक्त भूचाल में आ चुके हैं। तो अंबर तो ज़ाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ों को ख़ुद तो फेस कर लेती है, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़ी से बड़ी बात हो जाए, लेकिन इनकी अम्मा और गुड़िया और अंबर, मोहतर तो खैर बहुत कम वीडियोस अपनी अपलोड करती है बहुत गैप के बाद, लेकिन ये दोनों माँ बेटियाँ, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैसी ही रहती हैं। बेशक यहाँ के अपना गुस्सा भी वीडियोस पे उगल देंगी, अपनी ख्वाहिशात भी वीडियोस पे उगल देंगी, रोना धोना हर चीज़ उगल देती हैं, लेकिन वीडियोज़ में फ़र्क नहीं आता कि इनकी वीडियोज़ एक आध दिन बाद आई हो। सिवाय अभी गुड़िया के जितना गैप आ चुका था, वो 10-11 दिन का उसकी वीडियो में गैप आया है। यहाँ पर क्यों वजह है कि ससुराल वाले मुंह तोड़ के बैठ गए? बिल्कुल वजह यह है कि उनकी इससे नहीं बनती, अंबर से, क्योंकि आपको पता है अंबर और गुड़िया में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और यहाँ पर आपको पता है कि उनके जो ससुराल वाले हैं वो कुछ देने वेने वाले तो है नहीं, वो लेने वाले ही हैं। अब वो खाने के लिए आए, वो पीने के लिए आए, वो तो होगा नहीं, क्योंकि अब वो चीज़ें जो है ना इतनी ऑकवर्ड हो गई हैं कि अगर वो अब यूट्यूब पे आती हैं तो उस पर 10 क्वेश्चन आते हैं कि यार तुम्हारी सास हर चीज़ लेने आ जाती है, नंद हर चीज़ लेने आ जाती है। और इन्होंने इतना सर पे चढ़ा लिया था, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि भाई हमारी बेटी की तो दूसरी शादी है, तो बस अब हमें देना ही देना है। वहाँ से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ों की तरह सारा कुछ ये खुद ही कर रहे थे।
देखा है ना सारी वीडियो हमारे सामने है शादी की, कि जिसमें मेहंदी से लेके लास्ट वलीमे और वलीमे के बाद जो दावतें हुई थी, जो इनविटेशन दिए गए थे, उसमें सब कुछ इन्होंने किया था। सेकंड तरफ से जो है ना कुछ भी नहीं हुआ था। और असल खुशी किसी लड़की की क्या होती है कि जब उसको वैसा रिस्पॉन्स दूसरी जगह से मिले, वो सोचे कि हाँ यार मेरे हस्बैंड के यहाँ से या मेरे इन-लॉज़ के यहाँ से ये तमाम चीज़ें आई हैं कि लग रहा है कि मुझे कुछ उन्होंने रिस्पेक्ट दी है। लेकिन यहाँ पे अंबर को टेम्प्रेरी तौर पे भी उन लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं दी थी। फिर उसके बाद अंबर ने खुद जाके बेतुकी हरकतें जो घर में की हैं ना, और नन्नापना दिखाया है। भाई नन्ही तो नहीं हो ना तुम, चलो 20-22 साल की भी एज में शादी होती है ना, बंदा उस वक्त मैच्योर होता है, उसको पता होता है यार मुझे घर संभालना है। लेकिन यहाँ पे यूट्यूबर होने का कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस जो है ना वो ले डूबा अंबर को। और अब ये हुआ है कि डर के मारे शाहज़ेब किसी को भी यूट्यूब में आने की परमिशन नहीं दे रहा। अब यहाँ पे अंबर है, शाहज़ेब है और वो बच्चा है। बच्चे का एक चीज़ होती है, बच्चा सॉफ्ट होता है, मासूम होता है, उसकी सॉफ्टनेस को लोग देखते हैं। लेकिन जाहिर है वो आपसे बात नहीं कर सकता, आपको अपना मतलब समझा नहीं सकता, वो एक अच्छा व्लॉगर नहीं बन सकता अभी तो। लेकिन यहाँ पर घर की छोटी मोटी बातें चली हैं जिस पे नॉर्मली हो जाती है ना, कोई मजाक में भी कह देता है दूसरी शादी का। अब उसको खींच के लाया गया, उसको टाइटल बनाया गया इसलिए कि अब तो व्यूज़ आएंगे। लेकिन इन्हीं हरकतों ने अंबर के एक जो इम्प्रेशन होता है ना उसको ख़राब किया है। ये लोग अपनी पर्सनैलिटीज़ को ख़राब करवा लेती हैं व्यूज़ के लालच में, और वो उतने ही आते हैं जितने पहले आते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि अंबर के पास कंटेंट नहीं है सिवाय वो 2-3 कमरों के, घूमने के, कपड़े धोने के, वॉशिंग मशीन लगाने के। आज मैंने रोटी बना ली, आज मैंने कीमा बना लिया, टेबल मैंने साफ़ कर दी, मेड नहीं आई। एक आध दफ़ा कोई मेड दिख गई थी झाड़ू देते हुए, वो भी संडे वाले दिन इसने बुलाई थी, जिसको इसने फ्रिज में भी घुसाया था बस। और बाकी सारे काम अंबर खुद करती। अब उस 4 दीवारी में सारे जब काम होंगे उसमें कोई न्यू आपको कंटेंट नहीं दिखेगा, न्यू क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी, तो हम बोर होंगे, क्योंकि लोगों को नई चीज़ें चाहिए ना। बाहर जाते हैं तो वो लिमिटेड एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ इन्होंने खाना खाया और ये आ गए, तो ऑब्वियसली इनके जो फैंस हैं ना वो भी कुछ नया चाहते हैं ना, वो नया इनके पास अभी तक कुछ है नहीं। ये कराची आए थे लेकिन उसमें भी अंबर का भी कराची नहीं आई। तो आप कुछ चेंज लाओ ना अपनी वीडियो में, बोरियत होने लगी है इनकी वीडियो देख देख के। तो अब एक छोटा सा टॉपिक इनको जो मिल गया, उस टॉपिक को इसने इतना खींचा कि कमेंट्स करने वालों ने इनको कहा कि अब आप दूसरी शादी की बात खुद खींच के ला रही हैं, और उस पर जब लोग कमेंट्स करेंगे या रिएक्शन देंगे तो आपको बुरा लगेगा, है ना। अब ये भी तो आप समझे ना कि आप ये सोचें कि मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ कि आप बताएं किसी को है एक्सपीरियंस सौतन होने का या फिर दूसरी बीवी बनने का। भाई आपको इतना मज़ा आ रहा है इस टॉपिक में, और आप ये कह रही हो कि मुझे बुरा लगा तो मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं चिढ़ गई तो शाहज़ेब चुप हो गया। यार तुम चिढ़ गई, चिढ़ने के बाद तुम्हारी ये हालत है कि तुम टाइटल डाल रही हो और उसके बाद उस पर इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन कर रही हो, फिर आप उस पर लोगों से कमेंट्स पूछ रही हो कि लोग बताएं। इस पे नफ्सियाती असर डालना है कि भाई ये टॉपिक किसी तरह ख़त्म ना हो और ये चलता रहे, जितने व्यूज़ मुझे इस पे मिलते रहे, जितनी वीडियोस मैं इससे बनाती रहूँ, लोग देखते रहें। और अब जो है इनके शौहर जो हैं, शौहर नामदार मैं कहूँगी, वो भी इनके साथ इस चीज़ में मिक्स हुए हुए, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें पता है कि भाई ये इसकी दाल रोटी चलेगी तो मुझे भी दाल रोटी मिलेगी। एक जगह तो आप रो रही हैं कि भाई अम्मा के अलवा रही हैं रिएक्शन वाली से कि सारा कुछ अंबर करती है, ग्रॉसरी भी अंबर लाती है, वो कुछ करता नहीं है, घर अंबर चला रही है। इतना कंगला टच्चू कोई आदमी है, वो सेकंड मैरिज कैसे कर लेगा जिससे फर्स्ट मैरिज ने निभरी, बकौल आपकी अम्मा के सब कुछ जो है अंबर कर दिए। तो फ्रेंड ये सारे जो है ना व्यूज़ के बहाने हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी भाई व्यूज़ अगर लेना है तो कोई अच्छे जो है टॉपिक्स बनाए जिस पे लोग मोटिवेट हों और जिस पे लोग देखें। ऐसे बोर और बेकार के टॉपिक ना बनाएं कि लोग पढ़ते ही समझ जाएं कि ये एक लंबा ड्रामा है व्यूज़ के लिए। फ्रेंड वीडियो हो गई एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।